अदब की दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा नए पुराने चराग पेश है। जनाब सदर मोहतरम डॉक्टर जी.आर. कंवल साहब, मोहतरम हाजी ताज मोहम्मद साहब, वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी, मुअज़्ज़ज़ शुराए कराम और हमारी उर्दू एकेडमी के जो तमाम गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव के मेंबरान हैं, वो सब हजरात, शुराए कराम, सहाफ़ी हजरात, पूरा स्टाफ उर्दू एकेडमी का। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि अगर नाम लूं, सबकी इतनी अहम शख्सियतें यहाँ तशरीफ फरमा हैं कि बड़ा वक्त उसमें हमारा सर्फ हो सकता है। बस एक शेर पढ़ता हूं कि मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं। मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहां तो बज़्म में जो भी है कयामत है। तो आप सब लोग बहुत हमारे लिए अहम हैं। जनाबे सदर से लेकर इस ऑडिटोरियम में, कमर रईस सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम में आखिरी सफ तक हर शख्स हमारे लिए बहुत अहम है। उर्दू एकेडमी का ये जो नए पुराने चराग का सिलसिला है, ये कई दहाइयों से जारी है और मैं समझता हूं डॉक्टर जी.आर. कंवल साहब हमारी तायीद करेंगे कि शायद दुनिया में इस नौयत का कोई प्रोग्राम होता हो। मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूं कि बैक वक्त सिर्फ मैं तो ये कहता हूं कि 3 नस्लों के लोग इसमें शामिल होते हैं। सिर्फ नए पुराने चराग नहीं, बल्कि उसमें जो कुछ दरमियान के चराग हैं, अधेड़ किस्म के, वो भी शामिल हैं। और एक बार तो मैंने देखा कि 4 नस्लें शेर पड़ रही थी यहाँ पर। कुछ ऐसे नौजवान भी आए थे। तो अपनी नौयत का ये एक मुख्तलिफ प्रोग्राम है जो उर्दू एकेडमी को जिसका एहतमाम करने का एजाज़ हासिल है। इस प्रोग्राम की खूबी हमने बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पर देखी हैं। अब तो गनीमत है हमारी ये लोग जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, हम दुआ करते हैं सलामत रहें। बड़ी बड़ी शख्सियतें दिल्ली की कि जिनके सामने शेर सुनाना बड़ी हिम्मत की बात होती थी, वो नए पुराने चराग में शामिल हुआ करते थे। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है, इकबाल अशर साहब गवाह हैं, ये पूरी दुनिया में जाते हैं, कि मेरी खुद अपनी जाती और तमाम शोरा की कोशिश ये रही है कि जब नए पुराने चराग दिल्ली में होता है तो हमने बाहर के मुशायरे भी छोड़ दिए साहब। इतना अजीज प्रोग्राम है हमको ये, और उसकी वजह यह है कि यहाँ बैक वक्त 400-500 लोगों से एक साथ मुलाकात हो जाती है, जो कहीं मुमकिन ही नहीं है। और हम तरस गए थे कोरोना में लोगों को देखने के लिए। तो इस प्रोग्राम का एक मकसद सिर्फ शायरी सुनाना नहीं, बल्कि लोगों से मुलाकात भी है। नई नस्ल के लोग हमारे बुजुर्गों से सीखते हैं और हमारे बुजुर्ग शोरा को ये देखने में आसानी होती है कि नई नस्ल किस रफ्तार से शेर कह रही है, क्या सोच रही है, उसके सोचने का नजरिया क्या है। बहरहाल मैं भी कमोबेश इस मुशायरे में 25 बरस से मुसलसल शामिल हो रहा हूं, लेकिन ये 25 साल सुन के आप मेरी उम्र का अंदाजा मत करिएगा। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, पढ़ता था, उस वक्त से आ रहा हूं। कभी आप उम्र जोड़ने लगे मेरी कि ये तो आज भी आप स्टूडेंट हैं जी, सब ना है तो आज भी हमारे बहुत से शुराए कराम तशरीफ फरमा है। मैं उनके अस्माए ग्रामी आपके हुजूर गोश गुजार करता रहूँगा। डॉक्टर जी.आर. कंवल साहब की सरपरस्ती में, उनकी सदारत में मुशायरे का होने का मतलब ही मुशायरे की कामयाबी है। और हमारे वाइस चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा हैं, दीगर तमाम शुराए कराम, इकबाल अशर साहब तो बैनुल अक़वामी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत सी दीगर शख्सियात यहाँ तशरीफ लाई। राशिद, हमारे नईम राशिद साहब जो बुरहानपुर से हमारे ऑल इंडिया शायर हैं, वो मुशायरा यहाँ पर मुझे सफ़े सामई में नज़र आ रहे हैं। शफीक आबदी साहब नज़र आ रहे हैं, सोहेब फारूकी साहब हैं। तो इससे इस मुशायरे की अहमियत का अंदाज़ा होता है। हमने ख़ास तौर से जनाब सदर से गुजारिश की कि 4 नहीं, गज़ल 5 शेर की कम से कम होती है। तो तमाम शोरा से गुजारिश है कि 5 शेर आपको पढ़ने की इजाज़त है। तो बहरहाल आइए मुशायरे का आगाज़ करते हैं। तो इससे कबल कि मैं गौर करूं कि किसको आवाज़ दूं, मैं अपने 5 शेरों से इस मुशायरे का आगाज़ जनाब सदर की इजाज़त से करना चाहता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं, बहुत अच्छा अर्ज करता हूं कि अफला रहूंगा, मैं तेरी मोहब्बत में कहीं का ना रहूंगा।
अखलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, बहुत शुक्रिया मैं तेरी मोहब्बत में कहीं का न रहूंगा। और शेर सुनिए, काम आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका शायद जाती शेर लगे। अर्ज करता हूं कि दुनिया मुझे गम देती है दुनिया, तो मैं आता हूं तेरे पास। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने जो दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। ये बहुत शानदार शेर है, फिर अता कीजिए फिर। किस जाविये से शेर क्या क्या गम पढ़िए। देती है दुनिया, बहुत शुक्रिया सर, तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने जो दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। एक मतला दो शेर और पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मुझे तो मोहब्बत से ही सुनते हैं आप, खराब शेर पे भी दाद दे देते हैं। तो मतला अर्ज करता हूं कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। नहीं अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे, बहुत शुक्रिया, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। शेर जो मुझे बेहद अजीज है, शायद आप भी कहीं शामिल हो इस शेर में। पढ़ रहा हूं, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। बड़ा जाती सा शेर है कि हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, बहुत शुक्रिया, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और आखिरी शेर शायद किसी लायक हो, कहता हूं कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।